आज के वीडियो का टॉपिक है कि जो लोग बिजली की चोरी करते हैं वो किस तरह से बिजली की चोरी करते हैं, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। हालांकि मैं आपको वीडियो में बिजली की चोरी करना नहीं बता रहा हूँ। बिजली की चोरी करना बहुत बुरी बात है और इसका आप बिजली की चोरी करते हो तो आपसे 10 से 15 लाख रुपए का फ़ाइन बैठ सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। ये हम बिजली बोर्ड के ध्यान में लाने के लिए और गवर्नमेंट के ध्यान में लाने के लिए यह वीडियो बना रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा है, उस पर सब्सक्राइब, उस पर क्लिक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 99% लोग हमारे वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सिर्फ 1% सब्सक्राइबर लोग ही हमारी वीडियो को देख पा रहे हैं और 99% लोग जो है वो वीडियो को ऐसे ही देख रहे हैं बिना सब्सक्राइब किए हुए। तो हम आपके लिए मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा जिससे कि लोग मीटर से बिजली की चोरी करते हैं। तो चलिए वो किस तरह से चोरी करते हैं मैं आपको आज की वीडियो में ये बता देता हूँ। ठीक है, तो ये हम इस वीडियो में हम ये चोरी करना नहीं बता रहे आपको कि लोग कैसे चोरी करते हैं बिजली की, ये हम बताना चाह रहे हैं। जो भी हमारे ऑथोराइज इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड करती है कंपनियाँ, उनके संधान में लाने के लिए हम ये बता रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि हमारे मीटर के कनेक्शन किस तरह के होते हैं, यानी जो भी सिंपल सादे वाले होते हैं या सिंगल फेस या 3 फेस के, वो किस तरह से वायरिंग होते हैं उसकी, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ सादे सिंपल में। तो ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा सर्विस वायर ये आ चुका है यहाँ पर हमारा। ठीक है, ये सर्विस वायर आ चुका है। ये हमारा जो इलेक्ट्रिक पोल होता है वो वहाँ से हमारा ये सर्विस वायर आता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे फेस लग गया सर्विस वायर का और ये न्यूट्रल लग गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो आउटपुट निकलता है ये हमारा एक तो आइसोलेटर में जाता है या फिर आरसीसीबी में जाता है। यहाँ पे जो भी लगा होता है आइसोलेटर या आरसीसीबी उस पर चले जाता है। ठीक है, फिर इस आइसोलेटर से जो हमारा आउटपुट निकलता है वो आउटपुट हमारा जाता है जो स्विच बोर्ड, हमारे घर में जो भी स्विच बोर्ड लगे होते हैं उस पर हमारा आउटपुट चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सादा सिंपल जो रहता है कनेक्शन, उस तरह के कनेक्शन यहाँ पे है। तो फिर बिजली की चोरी किस तरह से होती है इस पर, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि बिजली की चोरी किस तरह से कहते हैं। एक तो एकदम सिंपल मेथड है जिससे कि वो बिजली की चोरी करते हैं, उस चोरी से लोग पकड़े भी जाते हैं और किस चोरी से लोग पकड़े नहीं जाते मैं वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग सबसे ज़्यादा ट्रिक जो यूज़ करते हैं, कॉमन चीज़ जो यूज़ करते हैं, जो क्या होता है कि जो हमारा स्विच बोर्ड होता है यानी कि जो आइसोलेटर का जो आउटपुट होता है वो क्या करते हैं लोग, यहाँ से वायर निकाल देते हैं। ठीक है, इधर से वायर निकाल दिए हमारे स्विच बोर्ड के, तो वो क्या करते हैं फिर जो हमारा एमएससीबी का जो इनपुट आता है, ठीक है, यानी कि हमारा जो एमएससीबी का वायर कहाँ से है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर आया है मेन पोल से, तो ये वायर है। तो उस पर क्या करते हैं जो न्यूट्रल की जगह वो क्या कर लगा देते हैं, न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल लगा देते हैं और फेस की जगह फेस लगा देते हैं यहाँ पर इस तरह से, यानी वो यहाँ पे डायरेक्ट ही लगा देते वायर। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो इनपुट आता है वो वहाँ पे हमारा स्विच बोर्ड का वायर लगा हुआ है। इससे ही क्या होता है कि जो हमारा बिजली बिल हम जितने भी जलाएंगे वो यहाँ पर काउंट नहीं करता है। ठीक है, तो ये पहली ट्रिक ये होगी, ये फेस की जगह फेस लगा देते हैं इनपुट में और आउटपुट में न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल लगा देते हैं। यानी कि जो हमारा ये आउटपुट है, यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है इससे हमारा कोई भी वायर कनेक्ट नहीं है। यहाँ से आइसोलेटर से वायर निकाल दिया तो यही से वायर निकल को क्या करते हैं डायरेक्ट यहाँ पे लगा देते हैं। तो इस तरह से ये पहला ट्रिक जो यूज़ करते हैं। ठीक है, ये पहला ट्रिक वो यूज़ करते हैं। और दूसरा ट्रिक क्या होता है मैं वो आपको बता देता हूँ कि दूसरा ट्रिक किस तरह से वो लगा देते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर वो क्या करते हैं ये वायर तो इधर का इधर जैसे का वैसे यहाँ पे लगे रहने देते हैं आइसोलेटर में। ठीक है, आइसोलेटर में जैसे का वैसा लग गया यहाँ पे, तो ये वायर भी नहीं निकालते कोई। तो फिर कोई क्या करता है कि जो हमारा सॉकेट होता है, ठीक है, जो हमारा स्विच बोर्ड का सॉकेट होता है, तो वो क्या करते हैं यहाँ से फेस लेते हैं, यहाँ से न्यूट्रल लेते हैं और या इस आइसोलेटर को ऑफ कर देते हैं। यानी ये ऑन हो गया तो यहाँ से हमारा सप्लाई, यहाँ से इधर से ये स्विच बोर्ड में आ गया। तो फिर वो क्या करते हैं, उनको बिजली चोरी करने का रहता है तो क्या करते हैं इस आइसोलेटर को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, ये आइसोलेटर ऑफ हो गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं वो 2 वायर लेते हैं यहाँ से और यहाँ से, यानी कि यहाँ से हमारा न्यूट्रल आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से हमारा फेस आ जाता है। तो क्या करते हैं कि यहाँ से वो फेस लेते हैं। ठीक है, तो फिर वो फेस लेने के बाद में वो क्या करते हैं कि जो हमारा 2 वायर यहाँ से निकल गया है, ठीक है, तो यहाँ से एक वायर क्या करते हैं वो एक वायर यहाँ से लेके हमारा यहाँ पे जो इनपुट रहता है मीटर का इनपुट वहाँ पे फेस लगा देते हैं और दूसरा न्यूट्रल वायर यहाँ से लेके फिर इस तरफ यहाँ से न्यूट्रल वायर लेके फिर यहाँ से वो इस तरफ इनपुट पे लगा देते हैं। तो ये ट्रिक वो वायर ने निकलते हुए डायरेक्ट 2 वायर से यहाँ पे वो कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह ये
दो चीज़ें एक जैसी है लेकिन उसको अलग अलग तरीके से लोग यूज़ करते हैं। तो मैं दूसरा मैं बता देता हूँ कि उससे क्या होता है कि ये वायर निकालने की झंझट, कोई वायर नहीं निकालते इस पर, तो डायरेक्ट स्विच ऑफ का स्विच ऑन करना पड़ता है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है कि इनको वायर निकालने की ज़रूरत इनको पड़ती नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो अभी ये वायर जैसे का जैसा लगा था वो वैसा ही इसको वायर लगा के रख देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अच्छे से टाइट कर लेता हूँ। तो ये तो हो गया हमारा पहला ट्रिक। तो दूसरे ट्रिक की तरफ हम बढ़ते हैं अभी। तो दूसरा ट्रिक क्या होता है कि लोगों को वायर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो क्या करते हैं, इस तरह का स्विच बना देते हैं। ठीक है, इस तरह का स्विच बना देते हैं। मैं आपको इसको पलटा के दिखा देता हूँ। दो स्विच लगाते हैं, एक इनपुट के लिए लगाते हैं और एक आउटपुट के लिए वायर लगा देते हैं। तो आप देख लीजिए किस तरह से वायर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो इनपुट वाला है वो भी बता देता हूँ आपको, और आउटपुट वाला भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वो क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पे नीचे वाला जो वायर है वो हमारा इनपुट का वायर है। तो वो क्या कर देते हैं, इनको कुछ अगर करने का ना रहा, मतलब वायर वायर लगाना नहीं है 3 बार, तो वो क्या करते हैं कि जो हमारा सर्विस, ये हमारा सर्विस आता है वायर, सर्विस वायर आता है, तो उसको क्या कर देते हैं ये लोग, ये बीच में से ऐसे कट लगा देते हैं। ठीक है, इस पे से जो बीच में से कट लगा देते हैं, न्यूट्रल और फेस के साइड में कट लगा देते हैं। तो फिर क्या करते हैं इसको, जो हमारा ये जो स्विच का देख रहे हैं आप, ये वायर, ये 2 कट लगाने के बाद में ये जो सर्विस वायर आता है यहाँ से, वो क्या कर देते हैं, ये देखिए मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। ये सर्विस वायर आ चुका है हमारा, ये देखिए ये सर्विस वायर है मेरे हाथ में। तो बीच में क्या कर देते हो, कट लगा देते हैं इस तरह का, न्यूट्रल और फेस में। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, जो हमारा स्विच का पॉइंट होते हैं, दो पॉइंट के दो स्विच है, इसके नीचे के 2 पॉइंट वो निकाल लेते हैं न्यूट्रल और फेस से। तो वो क्या करते थे, यहाँ पे वो जोड़ देते हैं, एक न्यूट्रल को जोड़ेंगे और दूसरा फेस को जोड़ेंगे। तो ये फेस वाला फेस के साइड में जोड़ देते हैं। ठीक है, मैं आपको टेम्परेरी यहाँ पे जोड़ के दिखा रहा हूँ किस तरह से वो चोरी करते हैं, मैं ये बता रहा हूँ। आपको इस तरह से कोई भी चोरी नहीं करना है, तो इसलिए आपको आप पे फाइन बैठ सकता है और आपको जेल भी हो सकती है इसके। ठीक है, तो आप इस तरह की चीज़ें घर पर ट्राई ना करें। ठीक है, तो ये देखिए, तो इस तरह से ये लगा दिया इन्होंने 2 वायर यहाँ से, और ये वर्क किस तरह से करता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इस तरह से 2 वायर इन्होंने लगा दिया न्यूट्रल और फेस में। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। तो फिर क्या करते हैं, जो आउटपुट का जो रहता है 2 वायर, ये जो आउटपुट के 2 वायर आ गए, आउटपुट के 2 वायर, और ये इनपुट के इन्होंने क्या कर दिया, डायरेक्ट फेस और न्यूट्रल इधर ही दे दिए उन्होंने। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा स्विच बोर्ड से, या फिर समझ लीजिए आइसोलेटर के जो आउटपुट में जिस तरफ फेस है उस तरफ फेस लगा देते हैं, और जिस तरफ न्यूट्रल है जिस उस तरफ न्यूट्रल लगा देते हैं। चलिए मैं आपको ये भी करके बता देता हूँ। ये हमारा स्विच बोर्ड का वायर है, तो इसको जो भी हमारा न्यूट्रल आया होगा वो उस तरफ हम न्यूट्रल लगा देते हैं। और ठीक है, इस तरफ न्यूट्रल आया था हमारा, तो न्यूट्रल लगा दिया, और इस तरफ हमारा फेस आया है तो ये फेस लगा दिया। ठीक है, इस तरह से वायर जोड़ने के बाद में वो क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा आइसोलेटर में जिस तरफ फेस है उस तरफ फेस का वायर लगा देते हैं, इसको टाइट कर लेते हैं अच्छे से। नॉर्मल केस में क्या होता है कि आप जैसे कि हमारा ये सब मीटर, यहाँ पे सब मीटर यानी ये कि हमारा मेन मीटर लगा हुआ है, मेन मीटर से जो आउटपुट हमारा आ चुका है यहाँ पर आइसोलेटर में आ चुका है, आइसोलेटर के बाद से हमारा गया हुआ है यहाँ पर, यानी कि हमारे स्विच बोर्ड में, यानी कि हमारा ये स्विच बोर्ड अभी इसके थ्रू, यानी कि जो हमारा मेन मीटर है इसका सप्लाई यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, यानी ये मेन मीटर का जो आउटपुट है यहाँ पर आ रहा है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा जो मेन लाइन केबल आता है उस पर लोग क्या करते थे, कट लगा देते इस तरह से बिजली चोरी करने के लिए। ठीक है, तो आपको इस तरह से बिजली चोरी नहीं करना, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि लोग बिजली चोरी किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वायर लगा देते हैं वो लोग, 2 वायर यहाँ से निकाल के फिर क्या करते हैं, जो हमारे स्विच होती है 2 स्विच लेते हैं, फिर यहाँ पे स्विच पे नीचे में डाल देते हैं। ठीक है, स्विच के नीचे में जो इनपुट आता है स्विच का वहाँ पे ये लगा देते हैं। फिर इसके बाद में वो क्या करते हैं, जो हमारा आइसोलेटर का आउटपुट होता है, आइसोलेटर के आउटपुट में ये वायर डाल देते हैं, जहाँ से हमारा स्विच बोर्ड का वायर आया वहीं पे ये डाल देते हैं। अभी तो इनका सप्लाई इस मीटर से चालू है, उनको क्या करना है कि इस मीटर से सप्लाई नहीं लेना है, इनको मेन लाइन से सप्लाई लेना है ताकि इनका बिजली बिल जले ना। तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि इस आइसोलेटर को ऑफ़ कर देते हैं। ठीक है, इस आइसोलेटर को ऑफ करने के बाद में इनका तो सप्लाई कट हो गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कट हो गया इनका सप्लाई, यानी कि यहाँ से सप्लाई यहाँ पे जा रहा था, जो सप्लाई यहाँ पे बीच में ही कट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या करते हैं,
ये तो सप्लाई यहाँ से कट हो गया, यहाँ पे सप्लाई है, यहाँ पर सप्लाई है, इनको यहाँ से सप्लाई नहीं होना तो क्या करते हैं, ये हमारे स्विच है इसको ऑन कर देते हैं, दोनों स्विच को ऑन कर दिया, न्यूट्रल फेस की स्विच को ऑन कर दिया, फिर यहाँ से फेस और न्यूट्रल यहाँ से आ जाता है। तो फिर वो क्या करते हैं, इधर से आप देख सकते हैं कि ये 2 वायर हमारे सीधे स्विच बोर्ड में गया है। तो इनको क्या होता है कि डायरेक्ट सप्लाई इनको स्विच बोर्ड में मिल जाता है, जो कि मेन मीटर होता है उसके थ्रू सप्लाई नहीं मिलता है, जो हमारा मेन लाइन केबल आया होता है तो उसके थ्रू इनको सप्लाई मिल जाता है। तो इस तरह से लोग बिजली की चोरी करते हैं। आपको ये बिजली की चोरी नहीं करना है इनकी। तो आपको हमारे चैनल हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और आपको इस तरह की चोरी बिल्कुल भी नहीं करनी है, तो आपको फ़ाइन बैठ सकता है 10 से 15,000 रुपये का। अगर आप नहीं तो फिर उसका आपको 10 से 12 साल की जेल भी हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।